आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ दाल बुखारा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक अलग तरह से स्लो प्रोसेस से बनाई जाने वाली दाल है। इस दाल को बनाने के लिए मैंने 1 कप साबुत उड़द लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है। इसे हमें रात भर के लिए पानी में भिगोकर रखना है। अगर आपकी दाल पर कोई पॉलिश है तो उसको आप 2-3 बार अच्छी तरह रगड़कर धो लें और उसके बाद आप रात भर पानी में भिगोकर रख दें। अब ये दाल को हम सुबह चेक कर रहे हैं। दाल अच्छी तरह भीग गई है, हर एक दाना सॉफ्ट हो गया है। अब दाल को हम कुक करने के लिए प्रेशर कुकर में डालेंगे। बस उड़द की दाल को आप ये जरूर देख लें कि कोई भी दाना इसका सॉफ्ट हुए बिना ना रहा हो। 1 कप दाल में हम करीब 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और साथ ही इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। दाल अच्छी तरह से कुक हो इसके लिए 1 छोटा चम्मच मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देती हूँ। इस तरह से दाल बढ़िया तरह कुक हो जाती है। अब इसको हम गैस पर रख देंगे और तेज आंच पर 6 से 7 सीटी आने देंगे। जब 7 सीटी आ जाएंगी गैस बंद कर देंगे और प्रेशर जब सेटल हो जाएगा तब हम कुकर खोलकर देखेंगे दाल अच्छी तरह कुक हो गई है। अब हम दाल को छोंकने का प्रोसेस शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट बना लिया है। साथ ही मैंने 4 टमाटर पीस लिए हैं और उसकी प्यूरी बना ली है। 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैंने घर पर ही तैयार किया है। 2 बड़ा चम्मच मैंने मक्खन लिया है, ये घर का बनाया हुआ मक्खन है। और आधा कप ताजी क्रीम ली है। चुटकी भर हींग लेंगे। 1 छोटा चम्मच हम जीरा लेंगे दाल को छोंकने के लिए। 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर लेंगे, इससे दाल में एक बेहतरीन टेस्ट आएगा। 1/4 चम्मच गरम मसाला लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। आधा चम्मच नमक लेंगे क्योंकि थोड़ा नमक हमने पहले भी ऐड किया है। और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर हम लेंगे। दाल को छोंकने के लिए मैंने भारी तली का बर्तन यूज किया है। आप कोई भी बर्तन लें लेकिन वो भारी तली का होना चाहिए क्योंकि दाल हमें काफी देर तक इस पर पकानी है। इसमें हम 2-3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें हम हींग और जीरा डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम प्याज का पेस्ट डालेंगे और इसको हम भूनना शुरू करेंगे। नॉर्मल देखने में तो दाल लग रही है कि हम साबुत उड़द की दाल हम पका रहे हैं, लेकिन दाल बुखारा में जो हम कम आंच पर उसको काफी देर तक पकाते हैं उससे एक बेहतरीन टेस्ट डेवलप होता है। प्याज भुन गए हैं, थोड़ा सा प्याज को भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। बढ़िया तरह से भून लेने के बाद अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी जो हमने बनाकर रखी है वो डाल देंगे। टमाटर भी लगभग मैंने 4 लिए हैं। टमाटर का एक खट्टा टेस्ट भी दाल के अंदर आएगा और इसका हमने पेस्ट बना लिया है जिससे मसाला जब तैयार होगा तो पूरी दाल के अंदर उसका फ्लेवर बढ़िया तरह से बस जाएगा। मसाले को हम भून लेंगे और अब इसके अंदर हम सूखे मसाले डालना शुरू करेंगे। धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और दालचीनी पाउडर। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर नहीं है तो आप साबुत 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल सकते हैं। उसको आप हींग और जीरे के साथ, पहले जब शुरू में हमने हींग और जीरा डाला है तब ऑयल में डाल दें तो उससे भी इसमें दालचीनी का फ्लेवर अच्छी तरह आ जाएगा। अब हम मसाले को बढ़िया तरह भून लेंगे जब तक कि मसाला अच्छी तरह से इकट्ठा हो जाएगा और पानी इसमें जो है, मॉइस्चर जो है इसका वो अच्छी तरह
सूख जाएगा। ये देखिए मसाला हमने भूनकर तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने उड़द को कुक करके रखा हुआ है। उड़द इसके अंदर डाल देंगे और मसाले में इसको बढ़िया तरह हम फिर से एक बार मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर जाएगा पानी। पानी मैं अभी ठंडा ही यूज कर रही हूँ। 2-2.5 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी, दाल और मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब दाल का जो मेन इसका चीज है, इसको जो हम स्लो कुक करेंगे वो शुरू होता है। दाल को हम अच्छी तरह से मिक्स करके और ढक कर रख देंगे। लगभग 1 घंटा हमें कम आंच, बिल्कुल कम आंच पर इसको पकने देना है। बस ये ध्यान रखेंगे कि बीच बीच में यानी हर 10 मिनट बाद हम एक बार इसको चलाते रहेंगे, जिससे कि दाल तली में ना लगे। और इसको हम 1 घंटा कम आंच पर पकने देंगे। अगर आपको लगे पकते हुए दाल का पानी कुछ कम हो गया है तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब आप जब भी पानी ऐड करें तो पानी गर्म इसमें डालें। बस ये श्योर करें कि दाल तली में नहीं लगनी चाहिए और वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। दाल को पकते पकते लगभग 1 घंटा हो गया है कम आंच पर। अब दाल के अंदर इसको एक क्रीमी लुक देने के लिए, एक क्रीमी इसके अंदर टेस्ट डेवलप करने के लिए हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। आप क्रीम रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं और घर में अगर आप मलाई को डालना चाह रहे हैं तो उसको अच्छी तरह फेंट कर डालें। मलाई का कोई पीस नहीं बचना चाहिए। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मक्खन। देखिए मलाई और मक्खन इसमें इतना ही डालेंगे हम, क्योंकि इसमें हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो दाल का टेस्ट है वो मलाई और मक्खन ही उसको एनहांस करेंगे, दाल को एक बहुत बढ़िया टेस्ट देने के लिए। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। वैसे दाल में हमने और जो दूसरे मसाले वगैरह डाले हैं वो काफ़ी, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं डाला है, कम डाले हैं, लेकिन मक्खन और क्रीम में हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, तभी इसमें बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसको हम दोबारा ढक देंगे और करीब आधा घंटा पकने देंगे। अब इसके अंदर बारी आती है चारकोल फ्लेवर की। इसको एक चारकोल फ्लेवर देने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक कोयले का टुकड़ा लिया है। ये कोयला आपको आसानी से मिल जाएगा और आप ये देखिए इसको मैं किस तरह से डायरेक्ट गैस के ऊपर गर्म कर रही हूँ। उधर देखिए पीछे दाल भी कम आंच पर हमने चढ़ाई हुई है। कोयले को हम बढ़िया तरह से गर्म करेंगे। इस टेक्निक को आप थोड़ा अच्छी तरह देख लें कि मैं क्या कर रही हूँ। इसको मैं कटोरी में रख लिया है गर्म करने के बाद। कटोरी को हम दाल के ऊपर रखेंगे, मतलब दाल में हमें अंदर कहीं कोयला टच नहीं करना है। और गरम कोयले के ऊपर हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और जैसे ही धुआं उठना शुरू होगा उसको तुरंत हम प्लेट से ढक देंगे, गैस बंद कर देंगे और इधर उधर से कहीं से धुआं बाहर ना निकले उसके लिए हम भगोने को कपड़े से ढक देंगे। इस तरह सारा धुआं, उसका जो पूरा जो स्मोकी फ्लेवर है वो दाल के अंदर अच्छी तरह से समा जाएगा। 10 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बाद हम कटोरी निकाल कर अलग रख देंगे और दाल के अंदर बढ़िया चारकोल फ्लेवर आ गया है। लास्ट में गरम मसाला डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर देंगे। दाल बुखारा बनकर तैयार हो गई है। लगभग इसको हमने 1.5 घंटा कम आंच पर पकाया है और उससे पहले हमने इसको बॉईल किया है, छोंका है, यानी करीब 2 घंटे तो इसमें बनाने में हमें लग जाएंगे। लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि अगर आप इस दाल को जब आप बनाएंगे और कोई सी दाल अगर आपकी फेवरेट है तो ये आपके दाल में फर्स्ट नंबर पर आएगी। इतनी अच्छी दाल बनकर तैयार हुई है। ऊपर से इसको हम थोड़ी सी क्रीम से गार्निश करेंगे और दाल बुखारा सर्व करने के लिए एकदम से तैयार है। ये देखिए बहुत बढ़िया दाल बनी है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, बनाकर देखें, खाएं, घर में खिलाएं और पसंद आए तो आगे जरूर शेयर करें। इसको आप नान, चपाती, पराठा किसी के साथ खा सकते हैं। जीरा राइस के साथ भी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मैंने दाल बुखारा के साथ जीरा राइस बनाए हैं। आप जीरा राइस की रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये दाल बुखारा और जीरा राइस का कॉम्बिनेशन मैंने आपके लिए तैयार किया है, जिसको आप जरूर ट्राई करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।